नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में किसानों के आंदोलन से सबसे ज़्यादा परेशानी अब अमरिंदर सिंह को हो रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जिस तरह से किसानों को भड़काकर अपना राजनीति चमकाने की कोशिश किए थे, अब वो बैकफुट पे आ गए हैं और गवर्नर बीपी सिंह के नोटिस के बाद तो उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। जिस तरह से किसानों को उन्होंने भड़काकर दिल्ली की सीमा पर भेजा था, उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह उस बात को समझ नहीं पाए कि आंदोलन जब लंबा चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का होगा और पंजाब के किसान सिर्फ दिल्ली की सीमा पर नहीं रहेंगे बल्कि पंजाब में भी रहेंगे, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब विरोध प्रदर्शन करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेगा और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को होती है। ये सारी चीज़ें वो तत्काल नहीं सोच पाए। उन्हें लगने लगा था कि पंजाब के किसानों को दिल्ली की सीमा पर भेज देंगे तो उसके बाद पंजाब में शांति बहाल रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था तो शुरुआती दौर में वहां पर ट्रेन की पटरियों पर लोग बैठे। किसानों ने पंजाब में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया और अमरिंदर सिंह को उस समय लगने लगा कि अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए, दिल्ली की तरफ भेज दिया जाए तो पंजाब की स्थिति सुरक्षित रहेगी और पंजाब में हंगामा नहीं होगा। लेकिन अब उनकी वो चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से पंजाब के जो कुछ भटके हुए किसानों ने मोबाइल टावर को तोड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की परेशानी बढ़ने लगी। और अब जबकि गवर्नर ने उनको नोटिस भेजा है, सरकार के बड़े अधिकारियों को समन भेजा, तो उसके बाद अमरिंदर सिंह की सारी हेकड़ी निकल गई है। वो परेशान हो गए और उन अधिकारियों के बदले खुद को केंद्र में रखने की कोशिश में हो गए हैं और गवर्नर को बोला है कि अगर नोटिस भेजनी है तो मुख्यमंत्री के पास भेजें, हमें भेजें, हम रिपोर्ट देंगे। आप कभी भी अधिकारियों को नोटिस नहीं भेज सकते, अधिकारियों से रिपोर्ट की मांग नहीं कर सकते। वो वहां पर पंजाब में भी वही राग अलापने लगे हैं जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अलापती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी ने बार बार आरोप लगाया, यहां तक कि राष्ट्रपति के सामने उनको हटाने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने गुहार लगाई, चिट्ठी लिखी। उसी तरह से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गवर्नर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। दरअसल जो 1600 से ज़्यादा टावरों को नुकसान पहुंचाया गया और इस बीच किसान नेताओं ने जिस तरह से पंजाब में हंगामा खड़ा किया और एक टारगेट करने लगे कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को, कुछ पार्टियों को, उससे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की परेशानी बढ़ी। और उस परेशानी में उन्होंने इस बात के लिए बढ़ावा दिया कि पुलिस व्यवस्था सुरक्षित हो और उन्होंने पुलिस को वार्निंग दी और साथ साथ आदेश दिया कि किसी भी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और यही जब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था तो गवर्नर वीपी सिंह जो पंजाब में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन भेजा, उन्होंने दोनों से रिपोर्ट की मांग की कि आखिरकार पंजाब में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। एक तरफ पुलिस की जिम्मेदारी थी तो दूसरे तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड की जिम्मेदारी। चीफ सेक्रेटरी जो किसी स्टेट के होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी होती है और दूसरी तरफ पुलिस व्यवस्था के लिए डीजीपी जिम्मेदार होते हैं। तो इन दोनों को गवर्नर ने समन भेजा ताकि ये रिपोर्ट सामने आ सके कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। जो लगातार वहां पर तोड़ फोड़ की घटनाएं हो रही है, मोबाइल टावर को तोड़ा जा रहा है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। और इस बात को लेकर अमरिंदर सिंह बौखला गए। अमरिंदर सिंह को लगने लगा कि ये गवर्नर
जिस तरह से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट रिपोर्ट मांग कर रहे हैं, उससे मुख्यमंत्री की औकात कम होने लगी है और यह रिपोर्ट केंद्र को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और इससे उनके सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तत्काल उन्होंने गवर्नर की बुराई शुरू कर दी और उन्हें कहा कि अगर रिपोर्ट की मांग करनी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास भेजें सम्मन। अमरिंदर सिंह के पास होम मिनिस्ट्री भी है, यानी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर के अंतर्गत ही पुलिस होती है, पुलिस की सारी व्यवस्था होती है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय के पास होती है और राज्य के गृह मंत्रालय कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है। तो इस बात को लेकर गवर्नर और उन दोनों के बीच, मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच ठन गई है और इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसमें गवर्नर को एक और मौका मिल गया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब दोनों तरफ से बिल्कुल फंसे हुए हैं। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ जो किसानों को, जो संगठन को, किसान संगठनों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अब उस तरफ से भी वो जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, राज्य के जो पूर्व मंत्री हैं तीक्ष्ण सूद, उनके घर पर कुछ किसानों ने गोबर डाल दिया, उनके घर के सामने पूरा गोबर का पहाड़ खड़ा कर दिया और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के होशियारपुर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतर आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा था, इसके बाद पंजाब की स्थिति यह हो गई है कि अब किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन राज्य में नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल आंदोलन हो चुका है और किसान संगठनों को ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो मौका मिला हुआ है, कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही है और उसका संरक्षण है। तो दूसरी तरफ जो इन लोगों की ज्यादतियों से परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो इनका विरोध करने लगे हैं। अब दो धड़ों में वहां पर आंदोलन के समर्थक और आंदोलन के विरोधियों के बीच बट गया है और इन दोनों धड़ों में तनाव की स्थिति हो गई है, जिसके कारण होशियारपुर में जब बीजेपी नेता के घर में के पास गोबर डाला गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ किसान संगठन के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के बीच झड़प होने की नौबत आ गई। एसपी को आना पड़ा, पुलिस व्यवस्था वहां पर जो सब व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की जाने लगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने जब उनको भेजा और नोटिस भेजी, बताया और उनके ऊपर हमला किया, तो उसके बाद उन कुछ लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसी हरकत की थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ स्थिति ये हो गई कि एक तरफ उन्हीं किसानों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है जिनको इन्होंने पहले भड़काया था। तो ये तो किसानों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी समस्या थी, लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह एक और मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। जिस तरह से उन्होंने किसान नेताओं को भड़काकर उन्हें संरक्षण देकर आंदोलन को बढ़ावा दिया, अब वहां पर बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। पंजाब में जो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसको मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई मंत्रियों के घर के पास धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये धरना प्रदर्शन करने वाले वो बेरोजगार लोग हैं जो शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। और ये शिक्षक इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है और ये अपने आप को शिक्षक मानते हैं जो अनएम्प्लॉयड टीचर हैं। इसके कई संगठनों ने शिक्षा मंत्री सिंगला के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ये लगभग 4-5 दिनों से यह प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री के घर के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं और उसे वो पक्का धरना कह रहे हैं। इन संगठनों में 5-6 ऐसे संगठन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें टीईटी टीचर्स एसोसिएशन, बीए टीचर्स एसोसिएशन, उसके साथ साथ डीपीआई टीचर्स एसोसिएशन और उन टीचर्स एसोसिएशन के साथ साथ एक और संगठन है जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है।
ये हेल्थ वर्कर भी हैं जो कहीं न कहीं से ट्रेनिंग ले रखे हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रखे हैं, हॉस्पिटल में काम करने के लिए ट्रेनिंग ले रखे हैं, और इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों ने एक बड़ा मंच तैयार किया है और वो यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं। इनका मानना है कि 35,000 से ज़्यादा राज्य में टीईटी पास किए हुए लोग हैं जिनको रोजगार देना चाहिए, और पिछले लगभग 3 साल से ऊपर के समय हो गया कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का, अगले साल वहां पर चुनाव होना है, और इन 3-4 सालों में अमरिंदर सिंह ने इनके लिए कुछ नहीं किया। और जब भी वैकेंसी निकलती है टीचर्स की तो उसमें इतने लिमिटेड सीट किए जाते हैं ताकि इसके 10% लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता है। जितने टीईटी पास किए हुए लोग हैं उसमें से 10% लोग भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और जबकि पंजाब में टीचर्स का पोस्ट जो पद है वो काफ़ी वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में एक तरफ किसान संगठन हैं तो दूसरी तरफ पंजाब के वो बेरोजगार लोग जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो वहां पर आंदोलन किए हुए हैं। तो ये पूरे किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने एक पूरी साजिश रची थी, किसानों को आगे बढ़ाकर मोदी सरकार को झुकाने की कोशिश की थी, वो कांग्रेस की पंजाब की सरकार अब ऐसे फंस गई है कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उसे अब लगने लगा है कि किसान संगठन जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, अब दूसरे संगठन भी, चाहे बेरोजगार युवक हो या फिर दूसरे विभाग के लोग जिनको सरकार से परेशानियां हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मनरेगा मजदूर हो, चाहे दूसरे स्तर पर जो भी वहां पर युवा हैं जिनको सरकार से किसी न किसी तरह की परेशानी है, अब वो सड़कों पर आने लगे हैं, क्योंकि उनका मानना है जब किसानों की मांग मानी जा सकती है तो उनकी मांग क्यों नहीं मानी जा सकती है। और इसी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे जाल जो उन्होंने बुना था उसी जाल में फंस के छटपटा रहे हैं। तो कभी गवर्नर को टारगेट कर रहे हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी को, और कभी अकाली दल को, क्योंकि उन्हें अकाली दल से भी अब डर लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अकाली दल भी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगी है। तो चारों तरफ से फंसकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पूरी तरह से छटपटाने लगे हैं। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।